Hello students, let us see the exercise 2.2 question number 9. Exercise 2.2 question number 9 and 10. 9 and 10. Ninth one, find transpose and state whether it is symmetric, symmetric or neither. मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और skew symmetric or neither symmetric nor skew symmetric, right? तो कैसा होता है देखो सिमेट्रिक के लिए ये लिख दिया, लेट पहला मैट्रिक्स को ए ले लिया, उसका ट्रांसपोज फाइंड किया। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इंटरचेंज करना पड़ता है किसको, रो को कॉलम से। जितना रो में एलिमेंट रहेगा उस सारे एलिमेंट को हम लोग कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। रो के प्लेस पे कॉलम आ जाएगा पूरा। फर्स्ट 1 2 -5 देखो कॉलम में आ गया, 2 -3 4 ये देखो कॉलम में आ गया, -4 4 -5 4 एंड 9 ये देखो कॉलम में आ गया। ए का ट्रांसपोज हमको मिल गया। अब ये चेक करना पड़ता है ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों अगर सेम आया तो बाय द डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वो द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, बराबर। ए और ए का ट्रांसपोज अगर सेम आता है तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये डेफिनेशन है। तो चेक कर दो, देखो ए में जो जैसा जैसा सेम है 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9, देखो ट्रांसपोज और गिवन मैट्रिक्स दोनों सेम है, देयरफॉर A is equal to A transpose, therefore given matrix is symmetric by the definition। ये तो हो गया सिमेट्रिक हो गया। दूसरा दिया हुआ है 2 5 1 -5 4 6 -1 -6 एंड 3, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज में क्या होगा, 2 5 1 रो में है तो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना पड़ता है, तो 2 5 1 कॉलम में हो गया, -5 4 एंड 6 कॉलम में हो गया, -1 -6 3 कॉलम में हो गया। अब चेक करना पड़ता है दोनों सेम आया क्या, देखो 2 है यहाँ भी 2 है, -5 है यहाँ 5 है बट यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ 1 है यहाँ -1 है, मतलब ए और ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों सेम नहीं आया, इक्वल नहीं आया, तो ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर इक्वल नहीं आता है ए और ए ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल नहीं आता है तो गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक। ये बाय द डेफिनेशन क्या हो गया, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज का नेगेटिव फाइंड करेंगे हम लोग, माइनस ए सिमेट्रिक फाइंड करेंगे, सिमेट्रिक नहीं, ए ट्रांसपोज जो मिला हुआ है उसका नेगेटिव। देखो ट्रांसपोज हमको मिला हुआ है, हमको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं सब में, -a ट्रांसपोज हो जाएगा, जितना भी ट्रांसपोज मिला है आपको इसका ट्रांसपोज ए का, मैट्रिक्स ए का जो भी ट्रांसपोज मिला है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -2 माइनस का माइनस +5 माइनस माइनस +1 -5 -4 -6, मतलब जो माइनस में रहेगा वो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में रहेगा वो सब माइनस में हो जाएगा। फिर चेक करो वापिस आप, क्या ए और नेगेटिव ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल होता है क्या, यहाँ 2 है यहाँ -2 है, यहाँ 5 है यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, यहाँ -5 है यहाँ भी -5 है, यहाँ 4 है यहाँ -4 है, मतलब सेम नहीं हुआ, मतलब सेम नहीं हुआ। सेम हुआ क्या, देखो इसका नेगेटिव साइड और ए देखो दोनों सेम हुआ, दोनों सेम नहीं हुआ, यहाँ कट कर दो ऐसा, ए नॉट इक्वल टू -a ट्रांसपोज, अगर इक्वल होता तो क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं आया, इसलिए बाय द डेफिनेशन गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, बराबर। मतलब जो भी आपको ट्रांसपोज मिला रहेगा उसमें केवल माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो ए के इक्वल में आता है, अगर वो ए के इक्वल में आता है तो समझ लेना क्या है वो, समझ लेना क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अदरवाइज वह स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोगों ने दोनों प्रूव कर दिया,
सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। थर्ड पे आ जाओ। ए में दिया हुआ है, लेट ए अज्यूम कर लिया, ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, 0 1 + 2i माइनस, मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिख लिया। देखो फर्स्ट, फिर सेकंड को सेकंड में, और थर्ड को थर्ड में। इक्वल आता है क्या? देखो चेक करो, दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इक्वल नहीं हुआ, गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक। फिर जो ट्रांसपोज मिला है वो है उसका नेगेटिव फाइंड करना है हमको, मतलब जहां जहां ट्रांसपोज मिला हो, जहां नेगेटिव साइन है वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, और 0 एज इट इज रहेगा। तो 0 0 0 एज इट इज सही है, बराबर। मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस में हो जाएगा, 1 + 2i। ये 2 माइनस में हो जाएगा और i प्लस में हो जाएगा, तो i तो मैं प्लस वाला पहले लिख दिया और -2 वाला बाद में लिख दिया। फिर यहाँ दोनों माइनस, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा, 0 एज इट इज रहेगा, और 7 का क्या हो जाएगा? -7। फिर यहाँ i -2 है, बराबर, तो -i + 2 हो जाएगा, तो 2 को पहले लिख दिया मैंने, -i को बाद में लिख दिया, -7 का 7 हो जाएगा, और 0 एज इट इज रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे इक्वल होता है क्या? इसका नेगेटिव जो मिला हुआ है, ट्रांसपोज का जो नेगेटिव मैट्रिक्स मिला हुआ है वो मैट्रिक्स से इक्वल में है कि नहीं? 0 है, यस। सब हर एक एलिमेंट चेक कर लो, अगर सेम एलिमेंट मिला हुआ है, बराबर, सेम एलिमेंट है, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे? -a ट्रांसपोज ऑफ -a, बराबर, -a ट्रांसपोज, मतलब जो भी ट्रांसपोज मिला उसका नेगेटिव अगर एक के इक्वल में आता है तो गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैं रब करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो फटाफट, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ नहीं लिखा है, कंस्ट्रक्ट लिखा है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स A is equal to Aij 3 into 3, where Aij is equal to, जनरल फॉर्म दिया मैट्रिक्स का ai - j, उसके बाद फिर प्रूव करना है स्टेट A is whether A is symmetric or no symmetric, skew symmetric। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ए दिया है, 2.1 में भी था, आईजे दिया हुआ है, रो कॉलम 3 into 3 का, 3 into 3, 3 कॉलम 3 रो का एक हम लोग मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे, और उसमें जनरल फॉर्म दिया मैट्रिक्स का i - j, बराबर। सब वैल्यू फाइंड करेंगे और उस मैट्रिक्स ए में रख देंगे, हमको मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। जब मैट्रिक्स ए मिल जाएगा तो उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों सेम आता है तो गिवन मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक।
बराबर। अगर नहीं आता है तो हम चेक करेंगे माइनस ए ट्रांसपोज। अगर ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आता है तो क्या होगा, वह मैट्रिक्स का हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ये अज्यूम कर लो, मैंने पहले से बताया हुआ आपको AIJ में क्या होता है, A11 A12 A13, 3 into 3 में 3 रो 3 कॉलम, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। सबका वैल्यू फाइंड करना है जनरल मैट्रिक्स का यूज करके और फिर हमको मैट्रिक्स ये मिल जाएगा। सिंस AIJ इज इक्वल टू कितना है, I माइनस जे। तो एक एक करके सब फाइंड करो। पहला रो होता है, दूसरा कॉलम होता है, I और ये J। तो पहले निकालेंगे हम लोग A11 कितना आएगा, दोनों 1 है तो 1 माइनस 1 बिकम 0। फिर निकाल लो A12, I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2, 1 माइनस 2 बिकम माइनस 1। फिर A13 मतलब 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 2, राइट। फिर A21 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। फिर A22 दोनों सेम, 2 माइनस 2 कितना आएगा 0। फिर A23 2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 1। फिर A31 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। A32 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। फिर A33 कितना आएगा 3 माइनस 3, राइट। मिल गया। देयरफॉर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रख दो वैल्यू फटाफट। कितना 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर 1 0 माइनस 1, फिर लास्ट में 2 1 0 हो गया A। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ A क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करना पड़ता है रो को कॉलम में। 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर 1 0 माइनस 1, फिर 2 1 0। अब चेक करो इक्वल आया क्या, इक्वल आया क्या, देखो 0 1 2 है, 0 माइनस 1 इक्वल नहीं आया। देयरफॉर A नॉट इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, राइट। देयरफॉर A is not symmetric matrix। फिर हम लोग क्या फाइंड करते हैं, माइनस A ट्रांसपोज। माइनस A ट्रांसपोज में क्या बनता है, जो ट्रांसपोज में जितना एलिमेंट मिला है सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस माइनस 0 के साथ तो सेम रहेगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में जो नेगेटिव एलिमेंट है वो पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में। ये हो जाएगा 1, ये 0 एज इट इज रहेगा, ये माइनस 1, लास्ट वाला माइनस 2 हो जाएगा 2, माइनस 1 हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा 0। अभी चेक करो जो माइनस ए सिमेट्रिक मिला हुआ है, माइनस ए का ट्रांसपोज मिला हुआ है, क्या ए के इक्वल में है, क्या 0 1 2 है, यस। माइनस 1 0 1 है, यस। माइनस 2 माइनस 1 0 है, यस। देयरफॉर A is equal to minus A transpose। Therefore, given symmetric is A is, therefore A is skew symmetric, skew symmetric, symmetric,
टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।